आइए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम कुछ, जैसे मैं दिखा देता आपको पहले, ये हम पढ़ रहे थे डीसी सर्किट नेटवर्क, डीसी नेटवर्क में नोड, ब्रांच और पोजीशन के बारे में। और सेकंड में हम यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ये पढ़े थे, और किरचॉफ करंट लॉ पढ़े थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे करंट क्या आता है। सबसे पहले हम करंट देखेंगे, करंट क्या होता है। करंट, ठीक है, करंट क्या होता है, करंट किसे कहेंगे। करंट, आवेश प्रवाह की दर को हम करंट कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज, कहाँ पे, थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर। इट इज ए, या फिर ये दूसरी लैंग्वेज में कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे, या दूसरे में क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या, इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम करंट कहेंगे। ठीक है, इसके आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या आ सकती है, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, या एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो सकती है। और टोटल चार्ज निकालने के लिए क्यू एन का हम यूज करेंगे। क्यू एन इसमें हो गया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ई हमारा क्या रहेगा, ई हमारा रहेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज हो जाएंगे, कूलम्स। ठीक है, तो एन बराबर हम लिख सकते हैं, एन के बराबर में एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1.6 इंटू 10 to the पावर -90। तो ये हमारा हो जाएगा 6.28 इंटू 10 to the पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे आ गई है। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल। वोल्टेज क्या आता है, पोटेंशियल क्या होता है, इसको देखेंगे। वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, इसको हम देख सकते हैं। ये क्या है, किसी अनंत से किसी सर्किट में इसकी बात रहेगी। जैसे कोई सर्किट हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को, मतलब अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वोल्टेज कहते हैं हम। ठीक है, इसको इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट, टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट ऑफ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन, चलो। इट इज ए, इट इज ए एनर्जी
क्या है, इट इज ए, सॉरी इट इज, एक मिनट, इसको हम देखते हैं। इट इज ए वर्क डन, इट इज वर्क डन टू ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to at any points, ठीक है। इसकी फार्मूला हो सकता, V बराबर हो जाएगा W बटे Q, यानी कि जूल पर कूलम यूनिट या फिर वोल्टेज की यूनिट हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसमें, दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, ईएमएफ इलेक्ट्रो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। विद्युत वाहक बल ये क्या है, इट इज ए एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच गुलाम, मतलब प्रत्येक गुलाम को दी गई एनर्जी है, ठीक है, फ्लो होने के लिए, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन में हम लिख लेंगे, देखिए, इट इज ए एनर्जी, एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच गुलाम ऑफ चार्ज टू फ्लो 1.2 1.2 another पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा प्रत्येक गुलाम को दी गई ऊर्जा है, जो कि हम बैटरी किसी सोर्स के द्वारा रहते हैं। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल, ये क्या रहता है, जैसे मैं एक ये बताता हूँ, एक लाइन, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, तो वी ए मान लो इसको अपन, और वी बी, ये आर हमारा रेजिस्टेंस होती है कुछ, तो ये रहेगा हमारा, यहाँ करंट मान ले ये आर आई जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आई बराबर रहेगा वी ए माइनस वी बी आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज वी, और बी बराबर वी ए माइनस वी बी, इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते, चलो नेक्स्ट आगे करेंगे, यहाँ पे हम नई स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि नई स्लाइड देखो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज
ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप देख सकते हैं आप, देखो जैसे रेजिस्टेंस है कि मान लो यहाँ से हमारी करंट आई जा रही है और ये आर है, ठीक है। तो इसके बीच में रेजिस्टेंस के बीच में रेजिस्टेंस होने के कारण करंट बहेगा, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा और जो वोल्टेज हम सप्लाई करें कुछ ना कुछ इसमें के अंदर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो इसको हम वी आर बोल सकते हैं। जो वी आर रहता है हमारा क्या रहेगा, वी आर बराबर आई आर हो जाएगा, ठीक है। वी आर बराबर आई आर, हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जो इसके बीच में ड्रॉप होगा, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग कैपेसिटर में भी होता है, इंडक्टर से भी होता है। तो हम इंडक्टर का देख लेते हैं, इंडक्टर में कैसा रहेगा। इंडक्टर हमारा ये मान के चलो, ये इंडक्टर एल है, तो इसमें इसका खुद का भी रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें करंट ये आई जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका हम वी एल भरेंगे, वी एल बराबर आई एक्स एल होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये कैपेसिटर के अंदर सी, मान के चलो ये हमारा एल हुआ, ये सी, ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। और इसमें भी करंट ये हमारी आई जा रही है, और यहाँ पे भी वोल्टेज वीसी ड्रॉप होगा जो कैपेसिटर के खुद के रेजिस्टेंस के कारण इसमें होगा। तो वी सी बराबर आई एक्स सी बोलते हैं उसका, जो कि इसका खुद का रेजिस्टेंस है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टर में क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं हम, ठीक है। अब हम इधर की साइड देख लेते हैं, ये जगह है हमारे पास, दूसरी स्लाइड की ओर में बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ देख सकते, देखो अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या आता है, रेजिस्टेंस से जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है हमारा, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और दूसरा सिंबल भी इसका हम देख सकते हैं, इसका अलग अलग सिंबल भी देते हैं, जैसे कोई बना देते हैं इस तरह से भी दिखाते हैं इसको, ये एक सिंबल हो गया, ठीक है। कोई इसमें वेरिएबल रजिस्टर रहा तो इसमें ये वेरिएबल ऐसा सिंबल दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा, या इसमें भी एक आ सकता है, जैसे ये इसका वेरिएबल रहेगा तो ये वाला जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट क्या रहेगी इसकी, यूनिट ओम, ठीक है, ओम से रहते हैं। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं हम, रेजिस्टेंस क्या आता है वो देखेंगे। ये किसी पदार्थ का मतलब करंट बहने का विरोध करेगा, क्या करेगा ये, करंट, उसमें करंट, जैसे मान के चलो ये कंडक्टर हमारा है, तो इसके अंदर करंट बहने का जो विरोध करेगा खुद का गुण रहेगा जो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसकी साधारण डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में धारा प्रवाह या करंट है ना, करंट के फ्लो का विरोध करेंगे, प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ये क्या कर रहा है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। अब देखो हम प्रतिरोध की कर रहे हैं, तो प्रतिरोध का सिंबल देख लिया आप। रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के रहते हैं, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाता मैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस देखो, वैल्यू रेजिस्टेंस आएगा जो कि एक
से कम रहेगा, ठीक है, 1 ओम से कम, ठीक है। और मीडियम वैल्यू रहेगा जो कि 1 ओम से 0.1 मेगा ओम तक आएगा, ये मेगा ओम, ठीक है, इसका रहेगा। और हाई वैल्यू का रहेगा, देखो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो रहेगा 0.1 मेगा ओम से ऊपर वाला, ठीक है। ये तीन प्रकार के अलग अलग लो वैल्यू हाई वैल्यू तीन प्रकार के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट जो हम देख रहे हैं, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, कैसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं वो देखेंगे। देखो जैसे 1 मेगा ओम मान के चलो, ये 1 मेगा ओम है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओम में, तो 10 की घात 6 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 ओम हो जाएगा। या इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, ये 1 3 ये ओम हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो ओम इसमें हो जाएगा, 1 किलो ओम, 1 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, इसको हटाओ। क्या हो सकता है, 1 किलो ओम बराबर 10 की घात 3 ओम होगा ये, ठीक है। और 1 मिली ओम रहेगा, वो कितने किसके बराबर रहेगा, 10 की घात -3 ओम के बराबर रहेगा। और 1 माइक्रो ओम रहेगा जो 10 की घात-6 ओम के बराबर रहेगा। तो ये हमारे अलग अलग वैल्यू को कन्वर्ट करने का तरीका है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की लॉ, मतलब रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो देखना है हमें। देखो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको भी लाइन खींच लेते अपन, यहाँ देखते हैं, ठीक है। क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे एक इसका फार्मूला मैं लिखाता हूं, आर बराबर रो एल बटे ए एम। देख सकते हैं इससे आप कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के और आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, मतलब कि जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस या कंडक्टर का जो वायर की लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और यदि हमारा कंडक्टर का एरिया बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को उसके एरिया को चेंज करके परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एरिया को चेंज करके हम इसको बड़ा बड़ा या घटा सकते हैं। और ये हमारा रो है जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसकी भी यूनिट अपन निकाल सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। देखिए पहले इसको देखते हैं हम कि इसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा या रेजिस्टिविटी है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसकी यूनिट ओम मीटर, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसमें रेजिस्टेंस की ऑपोजिट में, जैसे कि एक मटेरियल है, ये हमारा एक कंडक्टर मान के चलो, इतना कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस ये है, तो ये करंट के प्रवाह का विरोध कर रहा है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या हो सकता है, कंडक्टेंस, जो कि मतलब उसमें धारा प्रवाह के लिए इजनेस प्रोवाइड करता है,
ये क्या रहेगा हमारा उसका कंडक्टेंस, उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कोई मटेरियल होगा उसमें करंट बहने के लिए भी एक गुण रहेगा और उसके विरोध के लिए भी एक गुण है, एक वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। आर बराबर 1/G लिख सकते हैं। जी क्या है? कंडक्टेंस, जो कि उसका ऑपोजिट, उसमें इसका यूनिट भी ऑपोजिट मोह आएगी इसकी यूनिट, या उसको सीमेन भी बोलते हैं। ठीक है, सीमेन, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सीमेन भी है इसकी यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सीमेन इसकी यूनिट हो गई है। और जैसे ही हम इसका रेजिस्टेंस निकाले, रेजिस्टेंस का फार्मूला बताए, ऐसे ही इसको हम जैसे अगर चेंज करते हैं ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रो बराबर आर ए एल, ये रहेगा हमारा। ठीक है, आर की यूनिट ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, और एल की एम हो जाएगा। एम से एम कट जाएगा तो ये ओम मीटर, ये यूनिट हमारी आई। ठीक है, ये वाले जो मैंने लिखा है ये वाले आ गए। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले से हम अगर इसमें आर का मान अगर ये रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले सिलेक्ट लेते, देखो जैसे मैंने आर बराबर क्या लिखवाया, आर बराबर रो एल बटे ए, और आर बराबर 1/G है। अब हम जी के मान में रखते हैं आर का मान, देखो जी बराबर अगर लेना है हमें तो क्या हो जाएगा, ये 1/R है, और आर का मान ये रख लो अभी, 1/रो एल बटे ए है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बटे 1, नीचे ही रो रहेगा, रो और एल हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अपन उसका। और रो का ऑपोजिट हमारा कंडक्टिविटी ये रहता है। ठीक है, ये वाला भी रहता है, तो इसकी यूनिट भी रहेगी। ठीक है, ये कंडक्टिविटी खुद का मटेरियल का रहेगा ये गुण। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके रेजिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन, जैसे कि उसकी कनेक्शन हम किस किस तरह से करेंगे, वो चीजें रहेगी इसमें। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते, जैसे सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, देखो एक रेजिस्टेंस ये हमारा है, और यहीं पे इसके सीरीज में हमने दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ा, ये हो गया, और ये हम तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिए। ठीक है, R1 R2 R3, ये तीन रेजिस्टेंस हम जोड़ दिए। अब यहाँ करंट क्या जाएगी, सेम रहेगी, ये करंट रहेगी वो सेम रहेगी, और वोल्टेज हमारा V1 V2 और V3 ये बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं करंट सेम, वोल्टेज क्या हो जाती है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, जो जोड़ सकते हैं उसको अपन, एडिटिव नेचर की हो जाएगी। ठीक है, टोटल वोल्टेज जैसे हम इसमें वोल्टेज पूरा जुड़ जाएगा, जैसे V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें करंट तो सेम जा रही, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 हो जाएगा। अब वोल्टेज से करंट सेम है इसमें, तो हम करंट को कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक है, V बराबर, और ये V I इधर नीचे आ जाएगा तो V बटे I हो जाएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम इसको करते हैं, V बराबर VI बराबर R होता है। ठीक है, तो इसका मान हम रख सकते हैं, R बराबर हो जाएगा, टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसमें जो पावर रहती वो भी जुड़ जाती है, पावर भी क्या रहेगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है वो देखते हैं हम भी, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये समांतर संयोजन जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। अब इसका कनेक्शन क्या रहता है, देखो यहाँ पे करवाता हूं मैं इसको। एक रेजिस्टेंस ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्शन कर दिए और यहाँ पे हमने सप्लाई कनेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई कनेक्शन दे दिए वोल्टेज, इसको मान लो हम R1, R2, R3, ठीक है। और यहाँ से हमारी करंट बहकर जा रही है I करंट जाएगी तो यहाँ से भी करंट बढ़ जाएगी, I1 आ जाएगा, ये I2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसमें दिख रहा है कि हमारी वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सेम रहती है इसमें, वोल्टेज वोल्टेज इज सेम, ठीक है। एंड करंट इज डिवाइडेड, अलग अलग जगह डिफरेंट रजिस्टर्स में अलग अलग रहेगी, इंडिविजुअल खुद की करंट रहेगी, ठीक है। सेम वोल्टेज ऑल पार्ट में रहेगा, सभी पार्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर हैव देयर इंडिविजुअल करंट, अलग अलग उसकी खुद की रहेगी, और टोटल जो ब्रांच में करंट रहेगी वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, है ना। ब्रांच करंट आर एडिटिव, लिख सकते हैं हम ब्रांच करंट आर एडिटिव, ठीक है। ब्रांच की करंट एडिटिव हो जाएगी, इसमें पावर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, पावर भी इसमें ऐड होगा। अब इसका डायरेक्टली जैसे करंट अब क्या हो रहा है, जैसे आई करंट है बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। टोटल करंट हमारी ऐड होगी तो ही निकलेगा। अब करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल वोल्टेज V बटे टोटल रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। V बराबर, तो V बराबर टोटल वोल्टेज तो सेम है और रेजिस्टेंस R1 में इसमें ये R1 आ जाएगी, ठीक है, प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब V वोल्टेज सेम है हमारा तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन निकल आएगा, V इधर हम कॉमन ले लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज इधर आ जाएगा, ये V बटे R है तो इधर वोल्टेज आ जाएगी, या ऊपर से ऊपर वोल्टेज से वोल्टेज काट सकते हैं तो V 1/R, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि पैरेलल में वोल्टेज निकालने के लिए ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का ही आगे हम पार्ट से, जैसे अलग अलग प्रकार के वेरिएबल होता है और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जेईई में या IIT लेवल, सभी के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके लिए आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।